नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल, जाने किस पद पर होगी कितनी बढ़ोतरी। कर्मचारियों की सैलरी की बात करें तो 8वां वेतन आयोग सैलरी व पेंशन को संशोधित करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और फिर आयोग की सिफारिशें लागू करने पर फैसला किया जाएगा। केंद्र सरकार तय समय पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सब तय वक्त पर होता है जो तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये होगा कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे देश भर के 1,15,00,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले से ही सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के समय में भी यही फॉर्मूला लगा था। अब सवाल आता है कि इस फॉर्मूले के तहत सैलरी में कितना इजाफा होगा। आइए जानते हैं नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत मासिक आमदनी में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा। कब लागू होगा 8th पे कमीशन। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार तय समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7th पे कमीशन आयोग की समय अवधि 2025 तक ही है। ऐसे में जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी इसकी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए पे कमीशन की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। नई सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। जानिए क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है। इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को नए पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर नए पे कमीशन की बेसिक सैलरी मिलती है। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित था। इसमें लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस, डीए और दूसरे फायदे मिलने के बाद ग्रॉस सैलरी लगभग डबल मिलती है। 8वें वेतन आयोग में होगी बम्पर बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाने की उम्मीद है, यानी सैलरी में 1.86% का इजाफा होगा। अगर ऐसा हुआ तो लेवल 1 में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। आइए जानते हैं लेवल वाइज सैलरी में बढ़ोतरी किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। लेवल 1 में चपरासी, परिचारक, सहायक कर्मचारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। इसमें 33,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लेवल 2 में लोअर श्रेणी लिपिक आते हैं। लेवल 2 में सैलरी 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपये हो जाएगी, यानी कि सैलरी में 37,014 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार लेवल 3 में सिपाही और स्किल्ड स्टाफ आता है। इसमें बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपये हो जाएगी, यानी इसमें भी 40,400 362 रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेवल 4 में ग्रेड डी आशु लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपये से बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 47,430 रुपये का इजाफा होगा। इसी प्रकार लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और तकनीकी स्टाफ आता है, जिनकी बेसिक सैलरी 29,200 से बढ़कर 83,512 रुपये होने की उम्मीद है, यानी सैलरी में 54,312 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लेवल 6 में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 रुपये हो सकती है, यानी कि 65,844 रुपये का इजाफा दर्ज किया जा सकता है। वहीं लेवल 7 में अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अभियंता आदि वर्ग के कर्मचारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 44,900 से बढ़कर 1,28,414 रुपये होने की उम्मीद है, यानी कि सैलरी में 83,514 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेवल 8 में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपये से बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकती है, यानी 88,536 रुपये का इजाफा होगा। वहीं लेवल 9 में पुलिस उप लेखा अधिकारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 53,100 से बढ़कर 1,51,866 रुपये हो सकती है, यानी कि इस लेवल पर अधिकारी वर्ग की सैलरी में 98,766 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
वहीं सबसे हायर पे लेवल 10 में हैं, इनमें ग्रुप ए के अधिकारी आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी 56,100 से बढ़कर 1,60,446 रुपये होने की संभावना है, यानी कि 1,04,346 रुपये की बढ़ोतरी संभव है। सो भाई ये कुछ एस्टिमेटेड था अकॉर्डिंग टू द फिटमेंट फैक्टर 2.86। सो ये कुछ सैलरी मैंने कैलकुलेट करके देखी थी और यही निकल कर सामने आया। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी और लेट्स सी आने वाले समय में ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना बढ़ने वाला है, और जितना भी बढ़ेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।